Hello students, welcome to your next lecture of Human Anatomy and Physiology. I am Dr. Gayatri, Assistant Professor at Smriti College of Pharmaceutical Education. In our today's class, we will look at the different levels of structural organization and body systems. So human body consists of different levels of organization. जैसे एक कंपनी में there is the CEO, then there is manager, then there is a team lead और team lead के अंदर बहुत सारे team members होते हैं. वैसे ही हमारे body में भी different levels of organization है. So वो levels क्या है हम इस class में देखेंगे. So human body is like a highly sophisticated machine. हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हैं, जिसके वजह से हमारा ह्यूमन बॉडी नॉर्मली फंक्शन होता है. सो ये जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है और ऑर्गन सिस्टम्स है, ऑल दीज आर इंटरडिपेंडेंट. ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम अलग से ही अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ऐसा नहीं है. सारे सिस्टम्स दे वर्क टुगेदर to they are interdependent on each other. जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी डिपेंडेंट होता है. तो अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा. सो दैट इज व्हाई एवरी सिस्टम इन आवर ह्यूमन बॉडी आर सेड टू बी इंटरडिपेंडेंट. और ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन. एक मशीन जैसा है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट वर्क कर रहे हैं. सो इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सिस्टम्स दैट वर्क इंटरडिपेंडेंटली. सो ईच सिस्टम हैज स्पेसिफिक फंक्शन एसेंशियल फॉर द वेलबींग. हमारे बॉडी में जो भी सिस्टम्स है, एवरी सिंगल सिस्टम हैज स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन प्रोसेस. सो इन दैट वे एवरी सिंगल सिस्टम हैज स्पेसिफिक फंक्शंस and all these systems working well is necessary for the well-being of the human body. So what happens अगर एक कोई सिस्टम फेलियर हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया CNS सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, then what happens, उसके जो इफेक्ट्स है वो बाकी सिस्टम्स पे भी पड़ता है, क्योंकि all the systems in our body work interdependently, they are dependent on each other. So failure of one system results in the consequences of failure of one system extend to other systems also, because of which the ability of the body to function normally reduces. Coming to the levels of structural organization. So within the human body there are different levels of organization and complexity. So जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग लेवल्स पे हमारे ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड है, और वो जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट लेवल्स है वो अलग ऑर्गेनाइजेशन भी है और दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. सो द मोस्ट फंडामेंटल लेवल इज केमिकल. सबसे पहले सबसे बेसिक लेवल क्या है, केमिकल लेवल है, और एटम्स फॉर्म टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. उसके बाद आते हैं सेल्स. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो सेल्स जो है हमारे बॉडी में, जैसे ब्लड सेल्स है, मसल सेल्स है, these are smallest independent units in human body. In every person, every body there are about trillions of cells. एक individual person में about trillions of cells are present. So ये जो cells है हमें normally ऐसे देखने से दिखते नहीं है. So these cells have to be seen under a microscope. और जब माइक्रोस्कोप में हम लोग ये cells को देखते हैं, each cell has different shapes, different sizes and different staining properties. जैसे हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है डिफरेंट सॉल्यूशंस पे. सो each cell, the cells can be seen with microscope and have different shapes, sizes and staining properties. So cell is the smallest independent unit. Cell के बाद आता है tissues. So what happens? Tissues
जो टिश्यूज जो फॉर्म होते हैं ये दे फॉर्म फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये टिश्यूज फॉर्म होते हैं और टिश्यूज come together to form organs different organs which has specific particular functions come together to form organ systems, and organ systems form a human body. So cells with similar structure and function form a tissue. So ये जो cells है, different cells have every cell has specific function, और जो सेल्स जो होते हैं जिसके फंक्शन सेम होता है और जिसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, ऑल दोज सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, और टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. सो ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम्स कंटेन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट कंट्रीब्यूट टू वन और मोर सर्वाइवल नीड ऑफ द बॉडी. सो जो ऑर्गन सिस्टम्स है इसमें टिश्यूज और ऑर्गन्स कम टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर सर्वाइवल नीड. जैसे हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ऑर्गन सिस्टम्स करते हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करता है. सो एग्जांपल ऑफ दिस इज सेल्स फॉर्मिंग टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स, एंड फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम्स it forms a whole human body. इसका एग्जाम्पल है स्मूथ मसल सेल्स. So smooth muscle cells combine together to form smooth muscle tissue, और smooth muscle tissue combines together to form an organ that is stomach. So stomach क्या किसमें आता है? Organ level में आता है. And then or stomach which stomach is a part of one organ system, that is digestive system. So digestive system is the organ system. So this organ system functions to provide one survival need of the body, that is digestion process. So smooth muscle cells form smooth muscle tissue, smooth muscle tissue forms organ, that is stomach, and stomach is a part of organ system, that is digestive system. So this is about different levels of structural organization in our body.